क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन के अनुसार इज द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि कह रहा है इसमें एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, यानी कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले हम फंक्शन को डिफाइन करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन 0, एक्स इफ x is greater than or equal to 0। अभी तक हम जितने भी फंक्शन लिए हैं उसमें कोई ना कोई बिंदु पर हमें जांचना था, लेकिन इसमें कोई बिंदु नहीं दिया है। जब बिंदु नहीं दिया हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस बिंदु पर फंक्शन का मान बदलता है या बदल सकता है। हमें दिया है यानी कि x बराबर 0 पर यह फंक्शन का मान बदल सकता है। उसके लिए यह फंक्शन x बराबर 0 पर जब बदलेगा तो x से बड़ा और x से यानी 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए हमेशा यह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। तो बच गया हमारे पास x बराबर 0। यदि उस पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है तो यह सभी बिंदु पर कंटिन्यूअस होगा। इसके लिए हम एट x इक्वल टू 0 इस बिंदु पर हम फंक्शन को जांच रहे हैं। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस 0 माइनस एफ एक्स। यहाँ पर x जो है x टेंस 0 और लेफ्ट हैंड है, यहाँ पर x 0 से थोड़ा छोटा है तो उसके लिए हम फंक्शन यह लेंगे तो माइनस एक्स यानी कि यहाँ 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 0 पॉजिटिव x टेंस 0 यानी 0 से थोड़ा बड़ा है, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन यह लेंगे, इसमें भी 0। फंक्शन वैल्यू c सिंस the function is continuous at every real number। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन के अनुसार डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f given by fx इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। यानी कि इसमें कह रहा है यह फंक्शन के कंटिन्यूटी पर विचार करने के लिए सॉल्यूशन हम यहां देख रहे हैं यह फंक्शन जो है एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसलिए यह प्रत्येक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। वी नो दैट ए polynomial function is continuous at all x elements are, so the function is continuous at every real number। Example 9, discuss the continuity of the function f defined by fx equal to 1 upon x where x does not equal to 0। हमारे पास एक फंक्शन है यह फंक्शन, और इसमें कह रहा है कि यह फंक्शन जो है कंटिन्यूटी है या नहीं।
फेर करो, फेर दै छी, बोले छी ठीक छै। Example 9, discuss the continuity of the function f defined by fx equal to 1 upon x where x does not equal to 0। हमारे पास एक फंक्शन या फंक्शन दिया है, तो इसको कंटिन्यूअस के बारे में जांचने के लिए बोल रहे हैं। तो सबसे पहले लेट fx इक्वल टू gx अपॉन qx। हम मान लिए fx जो है gx अपॉन qx के बराबर है, qx इक्वल टू नॉट 0। if gx and qx are two continuous function, so fx is also a continuous function। So the function is continuous at every real number except 0। अब हम इस फंक्शन का थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। हम देख रहे हैं इसमें x एक से 0 की ओर जा रहा है, यानी जब 1 था, x अगर 1 लिए तो fx 1 हुआ। उसी तरह जब x 0 के नजदीक जाएगा तो फंक्शन का मान बढ़ेगा, और जब x 0 हो जाएगा तो fx प्लस इंफिनिट। यदि हम इसका ग्राफ देखेंगे, इस टाइप का होगा ग्राफ, उस कंडीशन में यदि x इंफिनिट होगा तो उस कंडीशन में y 0 होगा, यदि x 0 होगा तो y इंफिनिट होगा। और इसके लिए जैसे जैसे यहां पर पहला लिए हैं x माइनस 1 तो fx माइनस 1। अब x जैसे जैसे 0 की ओर बढ़ेगा, माइनस 1 से 0 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे फलन का मान घटता जाएगा। और जब x 0 हो जाएगा तो उस कंडीशन में fx माइनस इंफिनिट जाएगा, और जब y या जब x माइनस इंफिनिट होगा तो fx वहां पर 0 होगा, और जब x 0 होगा तो fx माइनस इंफिनिट होगा। इसका ग्राफ, इसके लिए इसका ग्राफ इस तरह होगा। यहां पर यह फंक्शन जो होगा, यह फंक्शन एट x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूटी होगा, और इसी को हम इन्फिनिट डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। एग्जाम्पल 10, discuss the continuity of the function f defined by fx equal to x plus 2 if x less than or equal to 1। यानी कि जब x जो होगा, जब x 1 से छोटा या बराबर होगा तो उस कंडीशन में फंक्शन यह लेंगे, और जब 1 से बड़ा होगा तो फंक्शन यह लेंगे। तो इसमें कह रहा है कि यह फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। तो सॉल्यूशन
हम जानते हैं कि जिस बिंदु पर फंक्शन का मान बदलता हो, जिस बिंदु पर फंक्शन का मान बदलता है उससे छोटा या बड़ा के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर यह फंक्शन 1 पर चेंज हो रहा है, तो 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए यह हमेशा कंटिन्यूअस होगा। यदि यदि 1 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस हो गया, यह फंक्शन सभी बिंदु के लिए कंटिन्यूअस होगा। यानी कि हम इस फंक्शन को एट x इक्वल टू 1 पर जांच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस -1 f(x). तो यहां x जो है 1 से थोड़ा सा छोटा है, 1 से थोड़ा सा छोटा है, यानी कि 1 से छोटा के लिए यह फंक्शन 1 से छोटा होगा तो भी यह फंक्शन लेंगे, या 1 के बराबर होगा तो भी यह फंक्शन लेंगे। इसमें लिमिट x टेंस -1 x + 2 1 + 2 = 3। राइट हैंड के लिए लिमिट x टेंस 1 + f(x), लिमिट x टेंस, अब यहां पर x टेंस 1+, यानी कि यहां x जो है 1 से थोड़ा बड़ा है, तो 1 से जब बड़ा होगा तो यह फंक्शन लेंगे x - 2 1 - 2 = -1। अब फंक्शन वैल्यू हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं है, तो फंक्शन वैल्यू लेकर क्या करेंगे, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so the function is not continuous at x = 1। यानी कि यह फंक्शन x = 1 इस पे छोड़ के सभी के लिए फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। एग्जांपल 11, इसमें कह रहा है ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) = यानी कि जब x 1 से छोटा होगा यह फंक्शन लेंगे, जब x 1 के बराबर होगा यह फंक्शन लेंगे, जब x 1 जब फंक्शन 1 से बड़ा होगा तो यह फंक्शन लेंगे। इसमें भी कोई बिंदु नहीं दिया है। जब हमारे पास कोई बिंदु नहीं दिया हो तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह फंक्शन किस बिंदु पर चेंज हो रहा है। तो यहां पर यह फंक्शन 1 पर चेंज हो रहा है, तो 1 से बड़ा और 1 से छोटा के लिए फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो आप सिर्फ हमें जांचना है कि x = 1 पर एट x = 1। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस 1 - f(x), लिमिट x टेंस 1 - अब यहां पर x जो है 1 से थोड़ा छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए यह फंक्शन लेंगे x + 2, तो 1 + 2 = 3। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 1 + f(x), अब यहां पर x टेंस 1+, अब यहां x जो है 1 से थोड़ा बड़ा है तो उसके लिए यह फंक्शन लेंगे x - 2, यहां पर 1 - 2 = -1। यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों बराबर नहीं हुआ,
इसमें फंक्शन वैल्यू लेकर कोई फायदा नहीं, इसलिए सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। So the function is not continuous at x equal to 1, यानी कि x equal to 1 यानी कि 1 पे छोड़ के यह फंक्शन सभी के लिए कंटिन्यूअस है। एग्जांपल 12, discuss the continuity of the function defined by fx equal to x plus 2 if x less than 0, x minus 2 if x greater than 0। यहां पर क्या है, इसमें यह फंक्शन के कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कस करने के लिए कह रहा है। इसमें भी किस बिंदु पर जांचना या नहीं दिया है, तो उसके लिए यह फंक्शन जिस बिंदु पर मान बदलेगा उसी पर हम जांचेंगे। यह फंक्शन x बराबर 0 के लिए, x बराबर 0 पर इस फंक्शन का मान बदल रहा है। 0 से बड़ा और 0 से छोटा के लिए यह फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, तो सिर्फ हमें x बराबर 0 पर जांचना है। सॉल्यूशन एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंस 0, लिमिट x टेंस 0 माइनस fx, लिमिट x टेंस 0 माइनस, तो यहां 0 से छोटा के लिए यह फंक्शन x प्लस 2 0 प्लस 2 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस 0 प्लस fx, लिमिट x प्लस 2 x टेंस 0 प्लस, इसकी 0 से बड़ा के लिए यह फंक्शन लेंगे x माइनस 2, तो 0 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2। यहां पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर नहीं है, सो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू right hand limit, so the function is not continuous at x equal to 0, hence x equal to 0 is only point of discontinuity of f, यानी कि यह फंक्शन केवल x बराबर 0 पर डिसकंटिन्यूअस है और 0 से बड़ा या 0 से छोटा के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है। एग्जांपल 13, discuss the continuity of the function of given by fx equal to x if x greater than or equal to 0, x square if x less than 0, यानी कि यदि x 0 या 0 से बड़ा है यह फंक्शन लेंगे, 0 से छोटा है तो यह फंक्शन लेंगे। इसको भी हम x बराबर 0 पर जांच करेंगे एट x इक्वल टू 0। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए
लिमिट x टेंस 0 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस 0 माइनस, तो 0 से छोटा है यानी कि यह फंक्शन होगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। राइट हैंड के लिए लिमिट x टेंस प्लस 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस 0 प्लस, तो 0 से बड़ा के लिए यह फंक्शन लेंगे x बराबर 0, फंक्शन वैल्यू f0 यानी कि x बराबर 0, तो यह फंक्शन लेंगे। सो सिंस LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, so the function is continuous at every real number, यानी कि यह फंक्शन किसी भी बिंदु पर डिसकंटिन्यूअस नहीं है। एग्जाम्पल 14 शो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस, यानी कि इसमें हमें कह रहा है कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, यह हमें दर्शाना है। इसके लिए ए पॉलिनोमियल फंक्शन is of the form fx a0 plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus dash plus an x to the power m, where n element n and a0 a1 a2 a3 dash an element are। पॉलिनोमियल फंक्शन किसी भी बिंदु पर इसका मान चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यहां पर हम लेट सी बी एनी रियल नंबर, सी बी एनी रियल नंबर एट एक्स इक्वल टू सी। हम मान लिए सी कोई रियल नंबर है, तो अब हम इस फंक्शन को सी पर जांचेंगे। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट सी, लेफ्ट हैंड के लिए भी यही फंक्शन, राइट हैंड के लिए भी यही फंक्शन, फंक्शन वैल्यू के लिए भी यही फंक्शन। उस कंडीशन में लेफ्ट हैंड राइट हैंड और फंक्शन वैल्यू हमेशा बराबर होगा, तो इसको ले लेते हैं एफ सी। राइट हैंड लिमिट एक्स टेन सी प्लस एफ एक्स एफ सी फंक्शन वैल्यू एफ सी सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू एफ सी, so the function is continuous at every real number,
यही हमें दिखाना था। एग्जाम्पल 15, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द greatest integer function defined by fx equal to greatest integer function where greatest integer function denotes the greatest integer less than or equal to x। तो सबसे पहले हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। fx इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको इस तरह से डिनोट किया जाता है। यहीं पर इसका परिभाषा दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। मान लीजिए यदि हम x 3.1 लिए तो y क्या होगा 3.1, तो y क्वेश्चन के अनुसार, इसका डिफिनेशन के अनुसार लेस देन और इक्वल टू एक्स, यानी कि इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर y जो होगा सबसे पहले इंटीजर होगा। कैसा इंटीजर होगा, जो x के बराबर या उससे छोटा हो। इससे छोटा जो इंटीजर है 3 है, तो y बराबर 3। यदि हम x बराबर 0.1 ले, तो y बराबर इससे छोटा 0। यदि हम x बराबर 5 ले तो y बराबर लेस देन और इक्वल टू x, इससे छोटा या इसके बराबर इंटीजर क्या है तो 5 है। तो हम इस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। क्वेश्चन के अनुसार हमें एक फंक्शन दिया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इस फंक्शन को जांचने के लिए दो केस है। केस 1, लेट सी बी ए रियल नंबर which is not a integer। पहला केस, सबसे पहले हम मान लिए कि हमको सी बिंदु पर जांचना है, तो सी जो है एक रियल नंबर है जो इंटीजर नहीं है। इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स c माइनस एफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स c माइनस। अब यहां पर x जो है c से थोड़ा सा छोटा है, तो c से थोड़ा सा छोटा है, यदि उसमें इस फंक्शन में धरेंगे तो हमें c प्राप्त होगा। राइट हैंड के लिए लिमिट x टेंड्स c प्लस एफ एक्स लिमिट x टेंड्स c प्लस। यहां पर x जो है c से थोड़ा बड़ा है, c से थोड़ा बड़ा है, तो फंक्शन के अनुसार c से छोटा या उसके बराबर जो इंटीजर वह लेंगे। c आ गया। फंक्शन वैल्यू एफ सी, वो भी c के बराबर होगा। तो सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सो द फंक्शन इज
continuous at every real number which is not any integer। केस 1 के लिए जब x कोई इंटीजर नहीं हो तो उस कंडीशन में यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। केस 2 लेट c be an integer। केस 2 के लिए अब c जो है कोई पूर्णांक है, इसके लिए जांच रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट x टेन c माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेन c माइनस 1। यहाँ c माइनस 1 कैसे आया, यहाँ x जो है c, पहला नंबर c जो है कोई पूर्णांक है, तब लेफ्ट हैंड के लिए ये c जो पूर्णांक है उससे थोड़ा सा छोटा है। यदि मान लीजिए यहाँ c यदि 5 है तो लेफ्ट हैंड के लिए 5 से थोड़ा छोटा है, 4.9, 4.99, 4.90 इस तरह से होगा। यदि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर अगर रखेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, यहाँ पर 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यानी कि जो c था हमारे पास उससे एक कम आता है, यहाँ पर वही लिया। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेन c प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेन c प्लस, यहां पर c कोई पूर्णांक है तो c जो है उसे थोड़ा सा बड़ा, तो उससे छोटा पूर्णांक खुद c आएगा। यहां पर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डज नॉट इक्वल, सिंस लेफ्ट हैंड लिमिट does not equal to right hand limit, so the function is not continuous at x is any integer, यानी कि जब x जो होगा कोई इंटीजर हो तो उस कंडीशन में एफ एक्स जो है कंटिन्यूअस नहीं होगा। एग्जांपल 16, prove that every rational function is continuous। solution, let f(x) equal to px upon qx, qx upon gx, where gx equal to not 0। if p and q are continuous function, then f(x) is
also continuous function. So fx is a continuous function. हम मान लिए कि fx जो है वह px अपॉन gx के बराबर है, जहां gx जो है 0 के बराबर नहीं है। यदि p और q दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो fx हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, इसलिए fx जो है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। एग्जांपल 17, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ साइन फंक्शन। यानी कि अब हमें साइन फंक्शन को जांचना है कि वह कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए fx इक्वल टू साइन एक्स, हमारे पास यह फंक्शन दिया है। लेट सी बी एनी रियल नंबर, एनी रियल नंबर x10 c plus h if x10 c then h tends 0। लेफ्ट हैंड के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए h tends 0 fx प्लस लिमिट h tends 0 प्लस fx साइन x की जगह पर c प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंस 0 प्लस साइन a प्लस b साइन c इंटू कॉस h प्लस कॉस c इंटू साइन h। लिमिट के डिफिनेशन के अनुसार लिमिट h टेंस 0 प्लस साइन c इंटू कॉस h, लिमिट h टेंस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन h। अब इसमें h की जगह पर 0 साइन c इंटू कॉस 0 प्लस कॉस c इंटू साइन 0 साइन c इंटू 1 प्लस कॉस c इंटू 0। यहां पर हमारे पास साइन c, राइट हैंड लिमिट जो आया साइन c। अब लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए पुट x टेंस c माइनस इफ, उसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट h टेंस 0 माइनस f है, लिमिट h टेंस 0 माइनस साइन c माइनस h, और यहां पर साइन a माइनस b, उस फॉर्मूला के अनुसार लिमिट h टेंस 0 माइनस साइन c इंटू कॉस h माइनस कॉस c इंटू साइन h। उसी तरह लिमिट के
डिफिनेशन के अनुसार लिमिट h टेंस 0 माइनस साइन c cos h माइनस लिमिट h टेंस 0 cos c इंटू साइन h। s के जगह पर 0 पुट करेंगे तो साइन c इंटू cos 0 माइनस cos c इंटू साइन 0। साइन c इंटू cos 0 डिग्री का मान 1 माइनस cos c इंटू 0 cos साइन 0 का मान 0 साइन c। लेफ्ट हैंड राइट हैंड हमारे पास बराबर है तो हम फंक्शन वैल्यू जांचेंगे। एफ सी प्लस एस साइन सी प्लस एस, जहां सी जो है 0 के बराबर है तो साइन सी। सिंस एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू फंक्शन वैल्यू, सो द फंक्शन is continuous at every real number। साइन फंक्शन जो है प्रत्येक रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस फंक्शन है। एग्जांपल 18 प्रूव दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) इक्वल टू 10x इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन। यानी कि हमें दिखाना है कि 10x जो है यह एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए लेट f(x) इक्वल टू sin x upon cos x where cos x does not equal to 0। we know that sin x and cos x, sin x and cos x are continuous function। So 10x is also continuous function except cos equal to 0। hence f(x) equal to 10x is a continuous function। Example 19 show that the function defined by f(x) equal to sin x square is a continuous function। यानी कि हमें दिखाना है कि sin x स्क्वायर जो हमारे पास यह फंक्शन है यह कंटिन्यूअस फंक्शन है। सॉल्यूशन लेट g x equal to sin x and hx equal to x square। hence GOH equal to sin x square। since gx and hx are
continuous function. So GOH is a also continuous function at every real number. मान लिए कि gx जो है sin x के बराबर है, hx x स्क्वायर के बराबर है, इसलिए यह दोनों फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, इसलिए यह भी कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, बशर्ते sin x और x स्क्वायर कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो sin x और x स्क्वायर कंटिन्यूअस फंक्शन है, इसलिए इसका कंपोजिट फंक्शन sin x स्क्वायर भी कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए। यही हमें दर्शाना। एग्जाम्पल 20 और ये लास्ट एग्जाम्पल है। So that the function f defined by fx equal to mod 1 minus x plus mod x, where x is any real number, is a continuous function। यानी कि हमें यह फंक्शन दिया है और हमें दिखाना है कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। इसके लिए लेट gx इक्वल टू 1 minus x plus 1 minus x plus mod x and hx equal to mod x. We know that gx and hx are continuous function. So composite function HOG is also continuous at every real number.